खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। परम पूजनीय बाबा जी, गुरु माता शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आप लोग खूब प्रसन्न रहिए मेरे सदैव। हम ग्वालियर से आए हैं महाराज। हाँ हाँ। हमारे डीएनए में 5 लोग हैं। माता पिता, बेटा भोपाल में पढ़ता है और पत्नी और मैं। 2 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राम। ये आपके बच्चे के तमाम जो कष्ट हैं, जो गुरुजी, एक नष्ट हुए। चरणों में एक निवेदन है। हाँ हाँ। एक एक पल यहाँ का बहुत कीमती है। ये स्मृतियाँ विस्मृत कर देंगे। आप तो देख लें हमारे 5 जन को, और जो हमारे योग्य हो वो बता दें, क्योंकि एकदम एकदम सही बात है, ये कूड़ा है। ये स्मृतियाँ विस्मृति हो गई। जो हम सोच नहीं पाए वो सब आ गई और हो बिल्कुल। गई, विसर्जित हो गई हमारी ओर से। हम न याद करना चाहें। इसमें बाकी जो सबसे बड़ी जी इसमें सबसे बड़ी बात यह है जी गुरु कि अपने आप को हम परीक्षण करें कि अब कोई कष्ट शारीरिक, कोई मानसिक, कोई आध्यात्मिक, कोई कष्ट वर्तमान में कुछ शेष है क्या? हाँ। ना है ना आगे होगा। मुझे लगता अब नहीं है। दरबार से जुड़ के ना हो रहा। ये दृढ़ विश्वास है जी गुरु और ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, बहुत गहरी स्मृति जिसकी जैसी होती है वैसे ही काम करती है। आपकी नहीं, अब कभी नहीं हो सकता हम दरबार से जुड़े बाबा के, अब नहीं क्योंकि हम स्वस्थ हुए हैं, जी। टन है तो टनाटन रहेंगे। जब 10 महीने पहले आए थे, रात रुक के लौट गए। 9 महीने 10 महीने में इतना दृढ़ विश्वास हो गया, और इतनी दृढ़ता के साथ अब परसों रात में बना, आज सवेरे हाजिर होकर, और आज दरबार में आपके दर्शन हो गए। बस जी जी। कितने जन्म लग गए यहाँ तक पहुँचने में, वो तो हमारी त्रुटि, हमारे दोष रहे होंगे। अच्छे कर्म थे इसलिए आप दरबार तक पहुँचे, बाबा माँ कोटि तक कोटि पहुँचे, धन्यवाद, कोटि कोटि भोलेनाथ नमन तक है जो पहुँचे। कार्यवाही पूर्ण हो सकी। और हमेशा अच्छे रहें आप लोग, जी, खूब खुश रहें। 5 लोगों में जो हमारे लिए उचित मार्गदर्शन हो। आप आंखें बंद करके दोनों लोग अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके देख डालें, आंख बंद करके मनन कर लें। ओम बाह्य प्रवेश। शुद्ध, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और एक दूसरे के प्रति अटूट स्नेह, आदर और सम्मान की स्मृतियाँ, इच्छा विचार आशाएं भर दिया, सक्रिय कर दिया। शुद्ध, बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें बंद रखिए, दोनों लोग एक दूसरे की हथेली पकड़िए, आंखें बंद कर लें, एक दूसरे को ध्यान करें। प्रवेश। शुद्धि, शुद्धि। प्रहार कुंडलिनी स्वस्थ रखी जाए, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए, सक्रिय रखी जाए, सभी भय नष्ट किए जाए, अभय प्रदान किया जाए पूरी तरह। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के अपने अपने नेत्रों पे रखें, 3 बार करके नेत्र खोल दें। शिवाय, ओम नमः बैलेंस। शिवाय। अब एक दूसरे को देखें, भाव अच्छे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे अच्छा अच्छा हमेशा बना रहे, बाबा माँ कृपा बनी रहे। संकल्प प्रार्थना करते रहिएगा। कल एक महावन जरूर कर लीजिएगा, जो शामिल रखना है उसमें। अपने आप 2 लोग तो रहें उसमें, और एक परिवार के कोई जो व्यक्ति हो जिनको ज़्यादा कष्ट रहे हो शरीर में, 1 लोगों को शामिल कर सकते हैं, 3 लोग शामिल हो जाएं। माता जी को बहुत प्रार्थना करेक्ट। ये है कि माता जी की तरफ से एक बार आप जरा देख लेंगे। माँ हमारी, अपनी माता जी को आंख बंद करके देखिए।
उनको क्या हो रहा है, आँख खोल लीजिए, एक तो उनकी आँखों में धुंधलापन आ रहा है, दूसरा उनका रक्त दूषित हो रहा है काफ़ी माता जी का, और चेस्ट के आसपास भी उनको खिंचाव, भारीपन, दर्द आदि बन रहे हैं, और भोजन से भी अरुचि जैसी जी उनको हो गई है काफ़ी। जी। इस तरह से तमाम चीज़ें, जी और यूट्रस में थोड़ी समस्या हैं, और जो आंतें हैं ना, आंतों में उनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, कैंसर जैसा है, मतलब बहुत भीषण इन्फेक्शन है आंतों में, कोलोन में, रीढ़ की हड्डी में भी उनको महसूस होता, मतलब कष्ट होता है, गलन में महसूस होती है। ऐसे ही गालवेल्डर भी जो सिस्ट हैं उसमें, ये सारे कष्ट उनको थे, तो कल आप उनको महावन में शामिल कर लें, ठीक है, जी गुरु जी। अच्छी रहेंगे, अभी कोई कष्ट नहीं, जी गुरु जी। ठीक, खुश और रहिए, खुश बेटे की ओर से कोई विशेष? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, सब अच्छे रहेंगे, उसमें आप परेशान मत हो, जी गुरु जी। एकदम अच्छे रहेंगे। अपना प्रार्थना संकल्प करा दीजिएगा शनिवार वाला, बच्चों को भी खुश रहिए, प्रसन्न रहो। हाँ बाबा बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बताओ। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न गुरुदेव रहिए, का गुरुदेव के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और खूब माता के स्वस्थ चरणों रहो। में भी मेरे कोटि कोटि प्रणाम। बस गुरु जी आपके आशीर्वाद से अभी तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और सब ठीक हो जाएगा नहीं आपका नहीं, अब आशीर्वाद सब से। सब ओ, अच्छा है बेटा, हमेशा अच्छा जी रहेगा, अभी क्योंकि जो सब भी कसते हवन करने के बाद में सब हो गया है सही। सब कुछ ना आपके संकल्प के आसपास ही चलता है सृष्टि में, जी आपकी इच्छाओं के आसपास ही हर चीज़ चलती है, जी कभी नहीं दिखती, कभी दिखने लगती है ना, जैसे हमेशा चिड़चिड़ापन ऐसा बना रहता था, है ना, अब सभी चीज़ें नष्ट हो गई, ये सब बाहरी स्मृतियाँ तमाम जो है घेरे रहती हैं, आदमी मजबूर है, ठंड है, वहाँ अगर पहुँच गया कश्मीर में तो ठंड लगने लगेगी, हैं, आसाम उधर चले गए तो गर्मी लगने लगेगी, तो ऐसे ही अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में जाने पे स्थूल शरीर में कष्ट और वो सब चीज़ें आती हैं, प्रभावित होते हैं हम लोग। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी है, हमारा जीवन जिन इच्छाओं, विचार, आशाओं के आसपास घूमता है, तो उसी प्रकार की हमें तमाम स्मृतियाँ घेरती हैं, फिर वैसे ही हमें कष्ट, इच्छा, विचार, आशाओं से घेर के होने लगते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें पृथक हुई, नष्ट हुई, ख़त्म हुई। इसलिए आप अच्छे हो कि फर्स्ट क्लास खड़े, आप दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो, एकदम बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे हैं, ठीक है ठीक ना? ऐसे हो गए। जितना संभव हो सकता है। एक गुजारिश, एक प्रार्थना और करेंगे। हाँ माता जी को पेशी रही बहुत लंबे समय से। हाँ, उन्हें क्या रहा, उन्हें चक्कर जैसा आना, माता जी को हमेशा इसी कारण उनको चक्कर आना, और कोमा जैसी स्मृति, जैसे अर्ध बेहोशी जैसे में अजान जगह करके थोड़ी देर पता लगेगा हम कहाँ थे, ऐसे वाली स्मृतियाँ, पीछे ले जाने वाली, घसीट के कोमा की तरफ खींचने वाली, ऐसी तमाम इसमें स्मृतियाँ थी। तो वो बोन स्वभाव मैरो वृद्धि उनका बन गई। दूषित हो रहा था बाहरी शक्तियों की वजह से, गंदगी की वजह से वो सब नष्ट हो गई। अब कोई बस बस पेशी पेशा नहीं, सब पेशी पेशा नहीं, केवल पेशी पेशा क्या था, उनकी पितृ पूजा के कारण था, पितरों के प्रति अनुराग और रखना और उनका पूजन पाठ करना, उसके कारण उनको सब टुटका उटका जो लोग बता देते थे, उसके कारण सब ये सब आता था। और पीर पूजा दुनिया भर का लोग जो बता देते पुराने लोगों को, कर लो, गए। परिवार के शुभ के लिए बुजुर्ग लोग करते हैं, उन्हें पता नहीं कि हम खराब काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फंस रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये तो दरबार आपका जब से सक्रिय हुआ तब से लोग जानने लगे हैं कि भैया ये पितृ खतरनाक वस्तु है, इसको बड़ा अच्छा मान के हम लोग मार अगरबत्ती सुलगाए पड़े हैं, और ये हमारे छाती पर चढ़े हुए हैं, इनकी स्मृतियाँ हमें नष्ट कर रही हैं। ये तो बेहोशी में है, बेहोशी में मरे हैं, इन्हें तो पता ही नहीं मैं कहाँ, आए बाएँ साएँ हाथ पैर चला रहे हैं, किसके मुंह में लग रहा है, किसके सिर में लग रहा है, किसके पेट में लाता लग रहा है, उन्हें पता ही नहीं है। ऐसे पितरों का है, क्योंकि बेहोशी में शरीर छूटता है, कोमा में छूटता है शरीर, इसलिए ये मृत्यु के बाद भी कोमा में रहते हैं। तो ये भी नहीं जान पाते कि हम अपने किस परिवार के सदस्य के लिए अहित कर रहे हैं। जी। तो ऐसे जब होश में आते, दरबार में आ पाते, तो ये होश में आते पहली बार, इनको लगता है हम क्या कर रहे थे, फिर मुक्ति का रास्ता दिखता है, फिर मोह टूटता है, फिर अपना प्रक्रिया है जो सृष्टि की नियम है उनमें जाते हैं, मुक्ति पाते हैं परिवार से। जिसलिए आप लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हो, जो भगीरथ ने किया आप करते हो, वो लोग आप लोग करते हैं, मुक्ति पाते, बहुत पुण्य मिलता है उसमें, क्योंकि उनको तमाम प्रकार के जो बंधन है, जो एक जिसका कहा जाता है प्रेत योनि, प्रेत योनि का मतलब होता है जस्ट लाइक ए प्लेटफॉर्म,
जहाँ खड़े होकर के आदमी अपनी ट्रेन आने की प्रतीक्षा करता है, अगले स्थूल जगत में जन्म लेने की प्रतीक्षा करता है, तो वो एक उसको प्रेत योनि बोलते हैं। अब वहाँ बेहोशी में घूम रहा है आदमी, जिससे टकरा गया उसी तरह से हो गया आदमी सामने वाला, वो स्मृति है, वो स्मृति है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही सब होता है, बहुत लंबी कथा है तो चलेगी। पहले आप दिन सब से अच्छे रहे, स्वस्थ पहले रहें। दिन से जब आए थे 10 महीने पहले, बिल्कुल आशा नहीं थी हम कर पाएंगे, और हवन करने तक बिल्कुल ये दृढ़ विश्वास था कि आपके सामने बोल नहीं पाएंगे तो अब देखिए पितृ मुक्ति हुई, क्या प्रमाण है, तो अभी आप आंख बंद करके देखें, एक भी पितृ आपको किसी का चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि सब मुक्त हो गए, है ना। काल सर्प दोष कट गया, किसी का एक जिंदा सर्प चलता नहीं दिखेगा आपको, ना सपने में कभी आएगा। तो ये सब प्रमाण हैं, अनुभव से ही प्रमाण मिल रहे हैं, अनुभव किया ना, उसी से प्रमाण है। तो ये सब अच्छा है, अब ऐसे अच्छे बने रहें, बाबा माँ कृपा बनी रहे, खुश रहे, सदैव प्रसन्न कृपा बनी रहे, सदैव खूब जुड़ा, खुश और आपके चरणों में स्थान सदैव बना रहे। खूब खुश रहिए सदैव।